चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं दिसंबर में नेक्स्ट सीटेट का ये जो एग्जाम होने वाला है, इसके एग्जाम पैटर्न और सिलेबस में क्या कोई बदलाव हुआ है ये समझेंगे। और सीटेट का नेक्स्ट एग्जाम दोस्तों, इसका फॉर्म कब आएगा, कब से फॉर्म भरा जाएगा और कब आपका एग्जाम होगा, कौन सीटेट का पेपर 1 एंड पेपर 2 एग्जाम दे सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट दोस्तों कमेंट ये करते हैं कि सर जैसे मान लीजिए हम डीएलएड सेकेंड ईयर में गए हैं या डीएलएड फर्स्ट ईयर में हमने एडमिशन करवा लिया है, मतलब एडमिशन हो चुका है, अभी फर्स्ट ईयर में गए हैं, तो ऐसे में अगर हम सीटेट का एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो क्या ये हमारा वैलिड होगा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा ना। तो देखो गाइस, सब कुछ बताऊंगा और कितने बार आप सीटेट का एग्जाम दे सकते हो। अगर मान लीजिए आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर नहीं हो पाता है, ये एग्जाम आप पास नहीं कर पाते हो, तो क्या आपको सेकंड अटेम्प्ट का भी मौका मिलेगा, क्या दूसरा बार आपको चांस मिलेगा। ठीक है, कुल कितने अटेम्प्ट होते हैं, इसमें पास होने के लिए दोस्तों आपको कितना नंबर लाना होता है, ठीक है, सब कुछ आज के इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखो गाइस, इस बार क्या है ना, नेक्स्ट सीटेट का ये जो एग्जाम है ये आपका दिसंबर में होने वाला है, जो कि ये जुलाई में हुआ था अभी और नेक्स्ट दिसंबर में होगा। फॉर्म इसका जो है ना सितंबर अक्टूबर से ही भरा जाने लगेगा। सी टेट यही ऑफिशियल साइट है, CTET, ये आप सर्च करोगे गूगल पे, यहीं पर आपको फॉर्म भरा जाएगा, लिंक आ जाएगा। अब गाइस देखो, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने डीएलएड में एडमिशन ले लिया है तो आप फॉर्म भर सकते हो, और आप अगर पास हो जाते हो सीटेट में तो आपका ये वैलिड होगा। देखिएगा, सीटेट का 2 पेपर होता है, ठीक है, एक होता है पेपर 1 जो कि क्लास 1 to 5 प्राइमरी क्लासेस के टीचर बनने के लिए होता है, और दूसरा होता है क्लास 6 to 8 अपर प्राइमरी क्लासेस, ठीक है, जिसे मध्य विद्यालय के अध्यापक कहते हैं, जो कि गाइस डीएलएड वाले स्टूडेंट भी फॉर्म भर सकते हैं और वो आप भी दे सकते हो। अगर आपका वो पास हो जाता है तो वैलिड होगा, लेकिन अगर आपका ग्रेजुएशन कर रहे हो या कंप्लीट हो चुका है तभी वो आपका वैलिड होगा। ग्रेजुएशन से पहले अगर आप सीटेट पेपर 2 पास कर लेते हो तो वैलिड नहीं होगा, ठीक ना। 6 to 8 के लिए आप भी एलिजिबल हो, डीएलएड वाले भी और बीएड वाले भी, लेकिन प्राइमरी क्लास 1 to 5 का जो पेपर 1 होता है सीटेट का, उसमें बीएड वाले को बाहर कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, ठीक है ना। अब आपको मैं बता देता हूं इसमें क्या है दोस्तों, डीएलएड में जो आप पढ़ते हो ना, डीएलएड फर्स्ट एंड सेकेंड ईयर में, उसी का 50% जो सिलेबस है ना वो सीटेट में कवर किया जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि 50% क्वेश्चंस उसी से आपके पूछे जाते हैं। अब बुक इसके लिए आती है, एक ही बुक आप फॉलो कर लो, जैसे एक आर्यन पब्लिकेशन की प्रीवियस ईयर सॉल्व क्वेश्चन पेपर वाली बुक आती है, इसमें आपको प्रैक्टिस सेट मिलेगा और डिटेल में एक्सप्लेनेशन मिलेगा, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट है जिससे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैंने तो आर्यन पब्लिकेशन की बुक से क्लियर किया था दोस्तों, लगभग 1 महीने पढ़ा था। आप बोलिएगा हमें आर्यन पब्लिकेशन की जो है सीटेट का बुक चाहिए, प्रीवियस ईयर मत बोलिएगा, ठीक है ना। सीटेट का जो बुक देगा उसमें लगभग 5 से 6 क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेंगे, और सारे प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो टॉपिक वाइज आपको मिलेगा एक्सप्लेनेशन, तो वो बेनिफिट होगा। अब इसमें क्या है दोस्तों, 150 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 150 नंबर का आपका पेपर होता है, 150 मिनट का आपको टाइम दिया जाता है, 2.5 घंटे का, ठीक है। इसमें पास होने के लिए जो जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट हैं या EWS से हैं, उनको तो गाइस यहाँ पर जो है ना 90 नंबर लाना होगा, मतलब कि 60% 150 का। वहीं पर जो स्टूडेंट OBC, EBC, SC ST PH कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको यहाँ पर क्या है ना 83 नंबर लाना होगा, मतलब 55%, 83 आपको लाना होगा, ठीक है ना, 55% लाना होगा। अब गाइस देखो, बहुत सारे स्टूडेंट जैसे यूपी से होते हैं, MP से, राजस्थान से, हरियाणा से, दिल्ली से हो। अब मान लीजिए बिहार में टीचर की वैकेंसी निकली, अब वहां पर फॉर्म भरना चाहते हो तो आपका सीटेट में 90 नंबर होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वहां पर आपको जनरल में कंसीडर किया जाता है। जैसे आप रिजर्व कैटेगरी से हो अपने स्टेट में, तो आप बिहार में फॉर्म भरोगे तो वहां पर आपको जनरल माना जाएगा। तो सीटेट में अगर आप 90 से कम लाए हो तो अपने स्टेट में तो आप पास माने जाओगे, लेकिन वहां पर फेल, तो फिर वहां पर आपको 90 नंबर लाना होगा। तो ये मानकर चलिए कि सीटेट में 90 नंबर लाओगे तो अदर स्टेट्स की वैकेंसी के लिए भी आप एलिजिबल रहोगे। तो यही सोच लो कि कम नंबर लाने का नुकसान आपका ही है, ठीक ना। बाकी ये पता चल गया दोस्तों। और सीटेट का सिलेबस में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पेपर 2 का डिटेल सिलेबस अगर हम एग्जाम पैटर्न की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पर। अब देखो, सोशल साइंस और सोशल स्टडी वही स्टूडेंट सीटेट में सिलेक्ट करेगा जो SST का टीचर बनना चाहता है क्लास 6 to 8 में। अगर आपने ग्रेजुएशन सोशल मतलब कि आर्ट्स साइड से किया है, BA किया है, BCom किया है, तो आपको SST मिलेगा। वहीं पर अगर आपने जैसे साइंस साइड से किया है, अगर आपने ग्रेजुएशन, तो आपको यहाँ पर क्या है कि मैथ साइंस के टीचर बन सकते हो आप 6 to 8 में। तो आपको 6 to 8 के लिए सीटेट का पेपर 2 क्लियर करना होगा, तो आपको उसी सब्जेक्ट से क्लियर करना होगा जिस सब्जेक्ट से आप टीचर बनोगे। तो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट है वही आपको लेना पड़ेगा सीटेट पेपर
2 में, ठीक है। ये आपको वहां पर ऑप्शन आता है। अब अगर डिटेल वाला सिलेबस की बात करें तो देखो आप बुक ले लीजिए, डिटेल वाला सिलेबस देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि बुक में टॉपिक वाइज सिलेबस के अकॉर्डिंग सारा क्वेश्चंस वहां पर बनाया गया है, ठीक है, टॉपिक वाइज। तो आप बुक को पढ़ लो पूरा, मतलब सारा बुक कवर कर लो। एक महीने में ज़्यादा ज़्यादा 300 से 400 पेजेस की बुक आती है। आप ये नहीं उसको रटो, बस उसको पढ़ लो, समझ लो, खुद ही आपको याद आ जाएगा। क्योंकि एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, उसमें खुद ही आंसर दिया रहेगा ऑप्शन में, तो आपको अगर पढ़ोगे तो खुद ही याद आ जाएगा कि हाँ इसका आंसर ये है, हमने ये पढ़ा था। समझ के आंसर करना होता है, ठीक है। अब इसमें क्या है देख ले, चाइल्ड डेवलपमेंट के 30 क्वेश्चन आएंगे, उसी तरीके से आपका मैथ का 30 क्वेश्चन आता है, 30 क्वेश्चन हिंदी, 30 क्वेश्चन इंग्लिश और 30 क्वेश्चन आपका ईवीएस का आता है। तो इसमें 15-15 क्वेश्चन जो होते हैं ना लैंग्वेज में, वो आपका वही डीएलएड से आएगा, और 15 क्वेश्चन पैसेज के माध्यम से ग्रामर का क्वेश्चन पूछेगा, जो कि क्लास 8 लेवल का होता है। देखिए ये सारा टॉपिक आप जो है ना डीएलएड फर्स्ट ईयर में पढ़ते हो, अगर आपके पास बुक है तो आप ये सारा सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा। मैथ का क्वेश्चन बहुत ही आसान आता है, पेडागोजी का समझ पर आधारित आता है, और 15 क्वेश्चन आपका क्लास 8 लेवल का मैथ आता है। तो आपको क्या है ना वहाँ पर पास होने के लिए मैंने बता ही दिया है, आपको समझ के आंसर करोगे और ट्राई करोगे जल्दी से जल्दी सारा क्वेश्चन आपको कर लेना है, तो इजीली आपका क्लियर हो जाएगा।